सबसे अच्छा समय होता है फरवरी से लेकर मई तक मधुमक्खियों को सेटल करना। और आजकल चारों तरफ जहाँ भी आपको फूल नज़र आएंगे, फ्लावरिंग होगी, वहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जो है वो सुनने को मिलती है। और इस मौसम में हम मधुमक्खियों को भी उठाते हैं, चाहे वो संदूक पे हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, या कहीं भी हो, जहाँ से भी हमको बुलावा आता है वहाँ से हम मधुमक्खियों को उठाकर अपने साइंटिफिक बॉक्स के अंदर जो है डालते हैं, है ना। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रमेश। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है आज भाई संदूक के अंदर मधुमक्खियाँ। आज यहाँ से हम मधुमक्खियों को उठा रहे हैं और साइंटिफिक बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो इस टोकरी के अंदर जो है आज हम इन मधुमक्खियों को डाल के घर ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर फिर इसको साइंटिफिक बॉक्स के अंदर जो है सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर छानी है, तो एक एक छत्ते को मैं काट रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ब्रूड है नीचे नीचे, और थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है सील डहनी है। बस इस तरह से छत्ते को एक एक छत्ते को काट के हमने इसके अंदर छोड़ना होता है। और मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़ती है तो उस छत्ते को हमने सेव करके रख लेना होता है। तो इसके अंदर हनी है, इसको हम हटा रहे हैं। हाँ, बस ऐसे टकाना होता है इसको आराम से। सारे छत्ते जो हमने यहाँ से काट लिए, और जो ब्रूड वाले छत्ते हैं उसको हमने टोकरी के अंदर डाला है यहाँ पे। तो जो ब्रूड वाले छत्ते हैं उसको हमने टोकरी में डाला है। इसको अब हम धीरे धीरे झाड़ेंगे यहाँ पे मधुमक्खियों को। और ये जो ब्रूड है इसको हम सेव कर रहे हैं पॉलीथीन में। इस तरह से धीरे धीरे, ज़्यादा झटका लगाएंगे तो मधुमक्खियाँ काटना शुरू कर देगी। बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ थी मधुमक्खी की। तो ये देखिए, तो यहाँ से सारी मधुमक्खियों को हमने उठा के यहाँ डाल दिया, और अच्छी स्ट्रेंथ है मधुमक्खियों की। तो ये रही वो मधुमक्खी की कॉलोनी। उसको हमने घर ला करके यहाँ पेड़ पे जो है टांग दिया है। और नीचे जो हमारे पास ये है साइंटिफिक बॉक्स, और जो ब्रूड है मधुमक्खियों का, लार्वा, अंडा, बच्चा जो भी है वो है इस पॉलीथीन के बैग के अंदर। और अब जो है हमको जल्दी जल्दी जो है इसको जो है फ्रेमों में फिक्स करना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है आधा घंटे से ज़्यादा जो है 20-25 मिनट से ज़्यादा जो है टाइम हो गया। और हमारा जो दिन का यहाँ पर तापमान है वो जा रहा है 20-22। थोड़ा हमारा एरिया जो है गर्म है, इसलिए आधे घंटे तक जो है इस ब्रूड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलीथीन के बैग में था और बैग हमारा जो है थोड़ा गर्म भी था, धूप में रखा हुआ था। लेकिन जब भी आप मधुमक्खी को उठाते हैं कहीं भी, तो साथ में आप जो है साइंटिफिक बॉक्स जो हमारे पास होता है फ्रेम वाला, उसके अंदर ही सेट करें। या फिर जल्दी जल्दी आप आधे घंटे के अंदर जो है मधुमक्खियों का जो ये ब्रूड होता है वो कॉलोनी के अंदर सेट करना होता है, और मधुमक्खियाँ फिर उसके अंदर डालनी पड़ती है, ताकि मधुमक्खियाँ जो है इस ब्रूड को कवर कर लें और जो कॉलोनी के अंदर एक तापमान होता है उसको जो है बरकरार कर सकें। लेकिन ये तो आजकल सर्दियों का मौसम है और थोड़ा हमारा एरिया भी गर्म है। अगर हम कहीं दूर दूर से मधुमक्खियाँ लाते हैं, जैसे छत्ते भी काट कर लाते हैं बैग में डालकर, तो उस वक्त आपको एक हवादार जो होगा ना, मतलब जालीदार या हवादार बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पॉलीथीन का बैग का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ब्रूड होता है या लार्वा होता है, यहाँ से पानी छूटना शुरू हो जाता है और सारी मधुमक्खियाँ या ब्रूड जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। और 1 घंटे तक जो है हम इस तरह से गर्मियों में मधुमक्खी का जो ब्रूड है उसको काट कर ला करके सेट भी किया है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है
तो फिर सारा लार्वा, ब्रूड, अंडे, बच्चे जो है वो मधुमक्खियाँ काट कर बाहर फेंकती है। तो ये रही टोकरी, और इस टोकरी को हमने कर लिया नीचे से ओपन, और ये रही मधुमक्खियाँ। काफ़ी अच्छा झुंड था मधुमक्खियों का, और इसको अब हम डाल रहे हैं अपने हाइव के अंदर उतार के। तो हमने इसको 5 फ्रेमें दी, हो सकता है कि 1-2 फ्रेमें और हम 2-4 दिन के बाद डालना पड़े। तो ये है मधुमक्खियाँ, इसको हमने बस थोड़ा सा झाड़ना होता है। अब मधुमक्खियाँ जो है नीचे ब्रूड को पकड़ना शुरू कर देगी, उसको मधुमक्खी एकदम से पकड़ लेती है। हमारा फार्म, और आज है तीसरा दिन मधुमक्खी की जो कॉलोनी को हमने सेटल किया है साइंटिफिक बॉक्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं उस बॉक्स को। ये हमारे मड हाइव। आज जो है थोड़ा क्लाउडी मौसम है, मधुमक्खियाँ जो है कम निकल रही है बाहर, लेकिन हमारा काम समाप्त नहीं होता है। मधुमक्खी को उठाया और बॉक्स के अंदर डाला तो मधुमक्खियाँ जो है सेट हो गई। उससे आगे भी बहुत काम होते हैं। तो चलिए आज, तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो बॉक्स, और इसके अंदर जो है मधुमक्खियाँ जो है पोलन भी ला रही है। और जो छत्ते हमने अंदर ब्रूड के फिक्स किए होते हैं काट के, वहाँ से मधुमक्खियाँ जो है कचरा भी निकाल के बाहर फेंकती है। तो ये कचरा है मोम का, और ये रही कॉलोनी। तो आज इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि कॉलोनी के अंदर जब मधुमक्खियों को बाहर से उठा कर लाते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कॉलोनी को कर रहा हूँ मैं ओपन, ये देखिए यहाँ। और इसको हम फीड भी दे सकते हैं। हमने इसको जो है एक फीड दी है इसके अंदर, और ये जो साथ में बॉक्स है हमारा, इससे यहाँ से हमने ये एक छत्ता जो है हनी वाला, जिसके अंदर थोड़ा शहद जो था स्टोर था हनी, उसको भी दिया है अंदर डाल के। ये देखें, इसके अंदर सील्ड हनी था। और इस तरह से आप फीड देना, इनको फीड भी दे सकते हैं, ये फीडर है। और जो 5वीं फ्रेम थी उसके अंदर मधुमक्खियों ने छत्ता भी बनाना शुरू कर दिया भाई, ये देखिए। चलिए बीच से एक रबड़ बैंड देखिए आप, अभी तक जो है लगे हुए हैं, और एक छत्ता जो है अंदर निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा मधुमक्खियों का छत्ता, जिसको हमने जो है पॉलीथीन में उठाकर लाया और फिक्स किया था। तो आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ जो है छत्ते को, तो छत्ते को मधुमक्खियाँ जो है रेंज कर रही है, टिका रही है। ये देखिए आप, और जो ब्रूड है वो कितना शानदार है। एक भी ब्रूड जो है मधुमक्खियों का ख़राब नहीं हुआ। और रबड़ बैंड को भी हम निकाल देंगे। तो इसको डाल लेता हूँ मैं अंदर, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है। और जितनी भी फ्रेमें होती है ना, इसको हमने टिका कर रखना होता है एक के साथ एक, जो भी स्पेस होता है इस तरह से मधुमक्खी जो फ्रेमें होती है वो सेट करना पड़ती है। तो गलती कहाँ करता है बीकीपर, जो नए नए मधुमक्खी का शौक रखते हैं, काम करते हैं। मान लीजिए कहीं भी हम मधुमक्खी को उठा रहे हैं और अपने साइंटिफिक बॉक्स में वहीं डाल रहे हैं, और शाम को जब हम उस बॉक्स को उठा करके घर लाते हैं, शाम के इस बॉक्स को जब हम गाड़ी में लाते हैं या बाइक पे लाते हैं घर, तो ये जो बॉक्स होता है ये हिलता डुलता है ना। और ये जो मधुमक्खी होती है ये बैठ जाती है एक साइड में यहाँ पर, या दूसरी तरफ भी बैठ सकती है। फिर ये जो ब्रूड होता है जिसको हमने सेट किया होता है, इसको मधुमक्खियाँ जो है कवर नहीं कर पाती, मतलब इसके ऊपर मधुमक्खियाँ नहीं बैठती। फिर ये ब्रूड जो होता है ये डैमेज हो जाता है। मान लीजिए 2-3 घंटे मधुमक्खियाँ नहीं बैठी तो ब्रूड जो है सारा ठंडा पड़ जाएगा, अंडा बच्चा लार्वा प्यूपा जो भी होगा वो सारा जो है ठंडा हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, और मधुमक्खी की कॉलोनी के अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है। फिर मधुमक्खियाँ बार बार भागती है। जब भी आप मधुमक्खी डालेंगे बॉक्स के अंदर, तो ये देखना होता है कि ये जो ब्रूड हमने डाला होता है, फ्रेमों में फिक्स किया होता है, इसके अंदर मधुमक्खी बैठी या नहीं बैठी है। अगर बैठ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। अगर बैठ गई है तो ठीक है, अगर नहीं बैठी है तो उसी तरफ हमने, मान लीजिए मधुमक्खी इस तरफ बैठी है, साइड में बैठी है, तो ये ब्रूड वाले छत्ते जो है उस तरफ घुमा दीजिए, आप दूसरी तरफ घुमा दीजिए, फिर मधुमक्खी बैठ जाती है।
अगर ब्रूड को मधुमक्खियाँ नहीं कवर करती है और 2-3 घंटे हो गए या ज़्यादा समय हो जाता है, जैसे मान लीजिए शाम को हम बॉक्स लाते हैं उठाकर कहीं से भी और मधुमक्खियाँ डाल देते हैं और ब्रूड को मधुमक्खियाँ जब छोड़ देती है, साइड पे बैठ जाती है किनारे पे, तो उस वक्त ये ब्रूड जो होता है हमारा 2-4 घंटे में ही ख़राब हो जाता है। और ख़राब हो गया तो फिर मधुमक्खियाँ कहाँ बैठेगी, वो तो भाई भागेगी। फिर मधुमक्खियाँ बार बार भागती है, तो उस वक्त क्या करना पड़ता है हमें, बॉक्स है और साइंटिफिक बॉक्स होते हैं, तो इन फ्रेमों को सबको निकाल दीजिए आप, या बॉक्स को ही उठा के आप कहीं भी रख दो, नीचे रख दो और इसी स्थान पर एक बॉक्स और रख दीजिए और उसके अंदर 1-2 ब्रूड की फ्रेम और किसी और कॉलोनी की निकाल के झाड़ के मधुमक्खियों को अंदर डाल दीजिए। बॉक्स को आप बंद कर दीजिए, कुछ और नए छत्ते डाल दीजिए, थोड़ी सी मोम की सीट लगा के। फिर जो मधुमक्खियाँ बाहर गई होती है नेक्टर पोलन के लिए, वो आती रहेगी और उस ब्रूड को कवर करती रहेगी। और नीचे जो हमारा बॉक्स होता है, मान लीजिए जो खराब हुआ बॉक्स होता है, उसको हमने नीचे छोड़ा होता है, यहाँ से मधुमक्खी को धीरे धीरे एक एक फ्रेम जो है झाड़ते रहिए और मक्खी जो है आपकी एक एक करके उड़ के जो है कॉलोनी के अंदर आ जाती है, बॉक्स के अंदर आ जाती है। या रानी मधुमक्खी कहीं भी आपको नजर आती है तो उसको क्यून केज कीजिए और लटका दीजिए फ्रेमों के बीच में। और जितने भी छत्ते होते हैं उनको हटाइए और नए सिरे से मधुमक्खी के जो ब्रूड का दिया होता है या बॉक्स होता है उसको नए सिरे से जो है चलाना पड़ता है, फिर मधुमक्खियाँ नहीं भागती। अगर हम यही छत्ते बार बार डालते हैं अंदर जिससे मधुमक्खियाँ परेशान होती है, वो सड़ चुके होते हैं, तो मधुमक्खियाँ भागती रहती है। तो इस तरह से जो है आप बॉक्स को सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।